तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं उन म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिनमें मैं लमसम करा के चलता हूं। किन लेवल्स में किन सिचुएशन में लमसम करा के चलता हूं वो भी हम लोग साथ में इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ में काफी सारे लोगों के सवाल आते हैं कि मैं किन म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करा रहा हूं, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी 2-3 हफ्ते पहले एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं उन म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिनमें मैं लमसम करा के चलता हूं, तो सबसे पहले मैं 2 ईटीएफ के बारे में आपको बताने वाला हूं जिसमें मैं लमसम करा कर चलता हूं। तो सबसे पहला तो आ जाता है निफ्टी 20 का जो ईटीएफ है उसमें मैं लमसम कराता हूं। और कब मैं उसमें लमसम कर रहा हूं, जब जब जो निफ्टी 50 इंडेक्स है उसमें या तो 1000 पॉइंट्स की गिरावट आती है, या फिर अगर जो निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो लगभग 20 से 21-22 के आसपास यहां पर आता है, तो उस मौके पर मैं कुछ पार्ट अपना लमसम का इस निफ्टी 20 के जो ईटीएफ है उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं। अब करंटली जब मार्केट में गिरावट आई थी, मार्केट 17,300 के आसपास गया था, तो मैंने थोड़ा पैसा टॉपअप वहां पर जो निफ्टी 20 ईटीएफ है उसमें कराया था। इससे पहले अगर मैं बात करूं 16,500 के आसपास कराया था, और उससे पहले जब अभी जून जुलाई में मार्केट 15,000 के आसपास गई थी तब मैंने उसमें लमसम करवाकर यहां पर मैं चल रहा हूं। अब यहां पर निफ्टी 20 में ईटीएफ में लमसम कराने का मेरा मेजर पर्पस ये है कि जो पोर्टफोलियो है उसको प्रोटेक्शन एक मिल जाए, गिरावट बहुत ज्यादा देखने को ना मिले, ताकि जब भी मार्केट में अगर करेक्शन आती है आने वाले टाइम में, क्योंकि फेड के रेट्स पे डिपेंड करने वाला है कि कितनी गिरावट स्टॉक मार्केट में आएगी, तो अगर फ्यूचर में स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में इतनी ज्यादा रिडक्शन की जरूरत ना पड़े। तो इसलिए जो प्राइमरी पर्पस रहता है निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का, वो मेरा लमसम के थ्रू ही यहां पर रहता है। दूसरा जो ईटीएफ जिसमें मैं यहां पर लमसम करके चलता हूं वो मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 का ईटीएफ है, मॉन 100 के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसमें मैं लमसम कराकर चलता हूं, लेकिन अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं कुछ भी पैसा यहां पर इन्वेस्ट उसमें नहीं कर रहा हूं। जब जब इसकी एनएवी जो आप देखोगे 90 रुपीज के आसपास आती है, तब उस मौके पर मैं वहां पर और अपना पैसा निफ्टी ये जो नैस्डैक 100 का ईटीएफ है इसमें ऐड करके चलता हूं। अब यहां पर भी थोड़ा सा यहां पर रिस्क ज्यादा है नैस्डैक 100 के ईटीएफ में, तो वो चीज आपको भी समझकर चलनी है। तो इसलिए जब बहुत अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स पे आ जाए तब इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। और नैस्डैक 100 की अगर हम बात करेंगे 10,000 से लेकर 11,000 का एक अच्छा खासा लेवल है नैस्डैक 100 का, जिसमें एक अच्छा कंसोलिडेशन होता है। बार बार एक 10,000 से 11,000 के लेवल पे जब जब नैस्डैक 100 आए वहां से एक अच्छा उछाल देखने को मिलता है। तो मोस्टली जब 90 की एनएवी की बात मैं कर रहा हूं, तो जब जब नैस्डैक 100 का जो लेवल है वो 10,000 से 10,500 11,000 के लेवल्स पे आता है, उस मौके पर ये चीज देखने को मिलती है कि उसकी एनएवी गिर के 90 के आसपास आती है, और उस टाइम पे मैं इसमें एक लमसम का अमाउंट यहां पर इन्वेस्ट कर देता हूं। और ऑन एन एवरेज मेरी जो एनएवी पे बात करूंगा तो 88-89 के आसपास की चल रही है, और अभी 99 के आसपास की एनएवी है। तो उस हिसाब से 10-11% के आसपास का बेनिफिट अभी मुझे पिछले एक साल में नैस्डैक 100 ईटीएफ में मिला हुआ है। अगर ये अच्छा खासा इसमें 15,000-16,000 के आसपास नैस्डैक 100 जाता है फ्यूचर में, तो उस टाइम पे मैं इसमें से पैसा निकालकर और कंपनीज में लगाने के बारे में सोचूंगा। तो ये 2 ईटीएफ हैं जिनमें मैं पैसा इस वक्त यहां पर लमसम फॉर्म में इन्वेस्ट करता हूं। अब ये तो बात हो गई जब लार्ज कैप इंडेक्स में गिरावट आती है तब मैं कहां इन्वेस्ट कर रहा हूं। जब यूएस में गिरावट आती है तो नैस्डैक 100 में इन्वेस्ट करता हूं। वहीं अगर स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट आती है, अच्छा खासा गिरावट आती है, क्योंकि देखने को जनरली यही मिलता है कि लार्ज कैप इंडेक्स में इतनी ज्यादा गिरावट नहीं आ रही है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलता है। तो उस टाइम पे मैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड में ही लमसम अपना टॉपअप यहां पर कर देता हूं। अभी मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि मैं म्यूचुअल फंड एसआईपी में एक्सिस स्मॉल कैप फंड में स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करता हूं। तो अगर वहां पर गिरावट देखने को मिलती है, स्मॉल कैप इंडेक्स में अच्छा खासा गिरावट आती है, या एक्सिस स्मॉल कैप की ही एनएवी में अच्छी खासी गिरावट आती है, तो उस मौके पर मैं कुछ अपना जो टॉपअप है वो एक्सिस स्मॉल कैप में कर देता हूं, ताकि उस जो गिरावट है उसका बेनिफिट यहां पर मुझे मिल सके। लेकिन अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा मौका मुझे नहीं लग रहा है। तो अभी जो नॉर्मल एसआईपी चल रही है उसी के थ्रू मैं एक्सिस स्मॉल कैप में इस वक्त इन्वेस्ट कर रहा हूं। अगर मार्केट में फ्यूचर में अच्छी खासी गिरावट आती है तो हम उस टाइम पे एक्सिस स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के बारे में मैं सोचूंगा।
चौथा फंड जिसमें मैं लमसम ही ओन करता हूं सिर्फ, वो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल का टेक्नोलॉजी फंड। अब इसमें मैं सिर्फ उस मौके पर लमसम कर रहा हूं जब निफ्टी आईटी इंडेक्स में गिरावट आती है। निफ्टी आईटी इंडेक्स आपको पता है एक ऐसा इंडेक्स है जो आईटी को फॉलो कर रहा है कि आईटी इंडेक्स में कैसी रिटर्न्स आईटी हमारा जनरेट कर रहा है। पिछले 1-1.5 साल में बहुत अच्छी रिटर्न्स नहीं आई है और ये साल भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि आईटी इंडेक्स बहुत आउट परफॉर्मेंस करने वाला है। लेकिन निफ्टी आईटी इंडेक्स जब भी 26,000 से 27,000 की रेंज में मुझे मिलता है तो उस टाइम पे मैं एक यहां पर लमसम करके इन फंड में भी यहां पर चलता हूं। एक अच्छा फंड मुझे लगता है, अच्छी रिटर्न्स इसने जनरेट की है, लेकिन स्पेसिफिकली एक हाई रिस्क कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए ही ये फंड होता है, क्योंकि आईटी सेक्टर कितना कब चलेगा वो चीजें बहुत ज्यादा बतानी मुश्किल हो जाती है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लॉन्ग टर्म है, 5 से 10 सालों का है, थोड़ा रिस्क मैं ले सकता हूं इस फंड में, इसलिए मैं इस फंड में आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में लमसम करता हूं। लेकिन जब निफ्टी आईटी में 26,000 से 27,000 रुपए के लेवल्स पे यहां पर मिलता है तभी मैं इसमें लमसम करता हूं। अब दोस्तों देखिए, ये तो 4 इक्विटी फंड्स हो गए जिसमें मैं लमसम करता हूं। अब अगर मार्केट में गिरावट नहीं आती है तो मेरा जो एक्स्ट्रा पैसा है उसका मैं क्या कर रहा हूं, वो जो पैसा मैं इन चारों फंड्स में लमसम के लिए ला रहा हूं वो कैसे यहां पर जनरेट कर रहा हूं। तो उसके लिए मैं 5वां जो फंड है वो एक डेट फंड है, एक्सिस कॉर्पोरेट डेट फंड है। इसमें पैसा डालता हूं, जो भी मेरे मंथली इनकम होती है एसआईपी और कुछ स्टॉक्स में लगाने के बाद जो बचता है वो मैं इस फंड में इस वक्त इस पॉइंट ऑफ टाइम में धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहा हूं। ये फंड लगभग 7-7.5% के आसपास की रिटर्न इस वक्त दे रहा है। सिंस अभी मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स अच्छे हो गए हैं तो यहां पर ये 7-7.5% की रिटर्न दे रहा है। तो मंथ ऑन मंथ में इस फंड में धीरे धीरे अपना पैसा एक्यूमुलेट करता हूं। अगर मार्केट में फ्यूचर में मौका मिलेगा, कोई ऐसा ह्यूज गिरावट मार्केट में आती है तो मैं इस डेट फंड से पैसा निकालकर जिस भी इंडेक्स में गिरावट आएगी, मान लीजिए नैस्डैक 100 में गिरावट आई हुई है या फिर निफ्टी आईटी में गिरावट आई हुई है या निफ्टी 50 इंडेक्स में गिरावट आई हुई है, तो मैं इस फंड से निकालकर ही पैसा डालूंगा। अगर इस फंड में मेरा पैसा कोई भी नहीं होगा तो मार्केट में जितनी भी गिरावट आए मैं इन 4 इंडेक्सेस में पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो ये स्ट्रेटेजी मैं इस वक्त इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फॉलो कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। अगर आपको इन किसी भी फंड पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मुझे ये भी जरूर बताइएगा कि आप लोग किन फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपकी लमसम की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है।